प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम जोश है। मैं बेसिकली फ्रॉम केरला से हूँ, लेकिन पिछले 40 साल से ऊपर से मैं महाराष्ट्र में सेटल्ड हूँ। केरला में मेरा माँ बाप है ही नहीं है। पिताजी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था। 6 भाई लोग, 3 बहन लोग, 9 बच्चे हैं हम लोग। इधर आने के बाद मुझे सच में प्रभु का पहचान हो गया। इस बात के बारे में कुछ शेयर करने के लिए आज मैं आया हूँ आपके सामने। प्रभु है कौन, प्रभु कितना महान है, मेरी जिंदगी में क्या क्या किया, इन बातों को आपके साथ शेयर करने के लिए मैं पसंद करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मैं कैसे प्रभु यीशु का पहचान में आया। बाइबल बताते हैं, एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा यीशु क्रिस्त को जानना अनंत जीवन है। ये प्रभु यीशु मसीह का खुद का वचन है। ये पहचान में मैं कैसा आया। मैं जिंदगी में जब स्कूल में पढ़ते थे, वो जमाने में जब टीनेजर था, तब मेरा जिंदगी में ऐसी कुछ घटना हुआ रहा। 1-2 बार मैं मृत्यु का सामना कर दिया। एक बार एक दोस्त तैरने को सिखाता था, डूब के मरने वाला था। एक बड़ा आम के पेड़ से गिर के मरने वाला था, लेकिन बच गया था। मेरे अंदर एक सवाल आ गया, जो मसीह धर्म में था, वो लोग बताया था अच्छे लोगों के लिए स्वर्ग है, बुरे लोगों के लिए नरक है। और सवाल ये था कि मैं इसमें किधर जाऊंगा, अच्छा होना क्या करना पड़ेगा। इस तरह के सवाल मेरे पिताजी से शेयर किया। पिताजी बोला मुझे पता नहीं बेटा, पादरी साहब को बता दे। उनको भी पूछा कुछ सालों के बाद, तो उन्होंने भी यही जवाब दे दिया, वो ईश्वर को ही पता है। इस तरह के जवाब मिला। इसका मतलब मैं प्रभु यीशु का ऐसा ढूंढता नहीं था, क्योंकि उनके बारे में मुझे इतना जानकारी है ही नहीं था। लेकिन मैं सच में ये ढूंढ रहा था, मैं आज मरूं तो कहां जाने वाला है, आगे कोई जिंदगी है क्या, है तो मेरा भविष्य किधर है। यह सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जो धार्मिक सिस्टम में चलता आ रहा था, पापा मैंने सिखाया था, समाज में से मिला था, वो पालन करने के लिए कोशिश करके चलते थे। इस तरह मेरा इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो गया, शादी हो गया, हम लोग केरल से मुंबई में आ गया। मुंबई में आके ऐसा काम के बाद ऐसा घूम फिरने में एक व्यक्ति एक जगह पे बात करते थे। बात करने के टाइम बात करके उसने एक बाइबल हाथ में उठाया और इतना बताया, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें जो लिखा है सच है, इस पर भरोसा रखने वाला धन्य है। ये बात मेरा दिमाग में सड़क क्लिक हो गया, क्योंकि ये बाइबल में लेके चलता था, पढ़ता था, क्योंकि अपने धर्म के लोग, घर के लोग बोले रहे अच्छा है पढ़ते रहो। उसमें प्रभु यीशु ने एक चोर से बात किया, जो उसके साथ बगल में मर रहे थे। सच सच मैं तुमसे कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहे। वो जिंदगी पर चोरी किया, लेकिन अंतिम दिनों में जब प्रभु यीशु साथ मर रहा करके समझकर, प्रभु यीशु का उपदेश शायद सुना भी होगा, उन्होंने बताया प्रभु आप आपके राज्य में जाओगे तो मुझे भी याद रखना। ये बात सुनकर इसने एक जवाब दे दिया, आप आपके राज्य में जाएगा तो मुझे भी याद करना। प्रभु यीशु ने उसको ऐसे जवाब दे दिया, सच सच मैं तुमसे कहता हूँ, आज तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में रहेंगे। मेरा सवाल यही था, जिंदगी पर चोरी किया एक व्यक्ति अंतिम दिनों में पश्चाताप किया और प्रभु यीशु ने उसको स्वर्ग का गारंटी दे दी। और तब तक मुझे यह पता था प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र, ये दुनिया का सृष्टिकर्ता, सब कुछ करके। इसलिए मेरा जिंदगी में यह सवाल एक बदलाव लाया। परमेश्वर का वचन पढ़ना, प्रभु यीशु को मानने वाला लोगों के साथ चलना फिरना, जिंदगी बदलना, उद्धार होना, बपतिस्मा लेना, इस तरह बातें एक इधर से शुरुआत हुआ। मेरा ढूंढने वाला सवाल का जवाब के दो से। प्रभु आप सबको इस तरह आने के लिए आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल के बारे में मैं सोचूं, मैं प्रभु यीशु के लिए क्या क्या त्यागा। ज्यादा कुछ त्यागा करके बोल नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं जान रहा हूं, जब मेरे सवाल का जवाब आज मैं मरूं तो कहां जाने वाला, इसका जवाब ये बाइबल का ऑथर, हीरो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे मिला और अनंत जीवन का गारंटी मुझे मिला। जैसे वो चोर को प्रभु ने बोला, वैसे मुझे भी जवाब है। ये बात मुझे पक्का मालूम पड़ा।
तब प्रभु का आगे का बातचीत मुझे समझना भी शुरू कर दिया। जैसे बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रभु ने ये बात पूछा मुझे, दोस्त तू क्या कर रहा है? तो बोला मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, काम कर रहा हूँ, बच्चे को संभालता हूँ, परिवार को संभालता हूँ, आपका वचन पालन करता हूँ, चर्च में जाता हूँ, उपदेश देता हूँ, सपोर्ट कर देता हूँ, ये वगैरह सब बातें बोला। तो प्रभु का अगले आवाज ये बाइबल का वचनों के द्वारा आ गया, तो वो काम छोड़ो, मेरे काम करना शुरू कर। ये मेरा दिल में हजम होता नहीं था, कैसा होएगा वगैरह। तो मैं प्रभु से बातचीत करके करके शायद 6 महीने में मुझे कन्विंस हो गया करना है। लेकिन फिर प्रभु वो टेंशन छोड़ दिया। अगला 5 साल के बाद, अप्रोक्सीमेटली 5 years बाद, मैंने सोच समझ कर डिस्कस करके लोगों से ओपिनियन लेके प्रोस एंड कॉन्स देके मेरा काम राजीनामा किया और प्रभु का काम पे निकला। ये निकलने का एक मुख्य कारण नहीं था, प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, वो खुद के लिए मरा नहीं करके सबूत के तौर से जिंदा करके दिखाया, मुझे स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, आनंद जीवन और आनंद आशीष में पहुंचाने के लिए। तो मैं क्यों एक छोटी मोटी काम करके जीऊं? अनंतता में प्रतिफल लेने वाला वो काम के लिए क्यों ना जीऊं? ये पॉइंट मेरा दिमाग में बराबर बैठा। तो मुझे लगा कोई माने ना माने मुझे बदलना है। प्रभु की कृपा से मेरा औरत इसको सहारा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको करके, बाकी बहुत लोग मंजूर नहीं थे। लेकिन मैं निकला, ये आज से 30 साल पहले की कहानी है। आज प्रभु मुझे पूछूं, जो 30 साल से तू मेरे साथ काम कर रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरा कंपनी? प्रभु को मुझे ये बोलना पड़ेगा, प्रभु जो काम आपने करने को मुझे बोला था मैं कर भी सकता था, किया ही नहीं। लेकिन मेरा पगार, बाकी अलग अलग तरीके का खुशी, आनंद, सिक्योरिटी, ये वगैरह सब टेक्निकल भाषा में बोलेगा तो लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम वगैरह सब आप देते ही हैं। इसलिए आपसे बढ़कर कोई मालिक है ही नहीं, ये सत्य मुझे मालूम है। इसलिए आगे कुछ भी करना है, प्रभु का बोलने वाले रास्ते पर चलने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं, करना है नहीं करना, प्रभु बोले मुझे मालूम पड़े मैं करूंगा ही करके निश्चय लेने के लिए इतना साल का अनुभव मुझे मदद किया है। इसलिए मैं आगे प्रभु के साथ ही बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु के साथ ही चलना चाहता हूँ, जहाँ भेजे हुआ जाना चाहता हूँ, वो जो बोले वो करना चाहता हूँ। ये मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, और प्रभु ने आज तक मुझे सहारा दिया, आगे भी सहारा देंगे। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इससे बढ़कर ज़्यादा कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा घर की बात, बच्चों की पढ़ाई, शादी वगैरह सब प्रभु देख रहे हैं, सब योग्य तरीका से चलता भी है। इसलिए मैंने जो त्यागा उससे 1000 गुना मुझे इधर ही मिल गया है, आगे के लिए इससे लाखों गुना इंतजार भी है। प्रभु आपको आशीष दे। आज मेरा जिंदगी कैसा है करके एक सवाल मुझे पूछो तो मुझे पक्का जवाब देना है, जितना मैं जॉब सेटिस्फैक्शन में हूं, जिंदगी में खुश हूं, उतना इसके पहले कभी हुआ नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग तरीके का समस्याओं को सामना भी किया। शायद कुछ दुनिया के लोग सुनेगा तो चकित हो सकता है, लेकिन फायदा ये था, जैसे वचन में लिख के रखा है, भजन में, धर्मी की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु उन सबों से परमेश्वर को छुड़ाता है। जब प्रॉब्लम आ गया, डर गया, उनको देखा, उनसे पूछा, उनसे बात किया, समाधान भी आ गया। तो प्रॉब्लम की भयानकता, गंभीरता मेरे जिंदगी में कुछ भी असर नहीं आया। आखिर में ये बोलने को होता है, कुछ भी होने तो देखा जाएगा, वो है ना हमारे साथ। एक अनुभव है आगे, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु को मेरा मुक्तिदाता प्रभु करके मान लिया, उन्हें हृदय में स्वीकार कर दिया। वो दिन से वो मेरा रखवाला बन गया, वो मेरा चरवाहा बन गया, वो मेरे जिंदगी का जरूरतों को मैं जानने से पहले देखने वाला बन गया। इसलिए मैं सेटिस्फाइड, लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, बाइबल का है, पवित्र आत्मा से चलाया चलने वाला एक जिंदगी चला रहा। इधर भी प्रभु मुझसे चाहने वाला स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मैं प्रयत्न करते रहता हूं। जिसके मामले में मैं अपना खुद का ओपिनियन बोलूं, मैं विश्वास करता हूं मैं पास मार्क में है। इससे बढ़कर कोई
दावा करने के लिए मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैं आनंदित हूँ, प्रत्याशा से भरा हुआ हूँ। चाहे कुछ भी होए, प्रभु के लिए जीना या मरना मेरा चाहत है, मेरा समर्पण है, मेरा बोल भी ऐसा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आखिरी में यह सवाल मुझे पूछूं, प्रभु यीशु है कौन? इस सवाल के लिए मुझे एक सही जवाब है। बाइबल की व्यवस्था के आधार पर जब मैं प्रभु यीशु को मेरा मुक्तिदाता करके मुझे मृत्यु का दंड से बचाकर खुद अपने ऊपर वो दंड लेकर मुझे छुड़ाया व्यक्ति होने के वास्ते यीशु मेरा प्रभु है। जीसस इज माई लॉर्ड। ये मैं आनंद के साथ, दवा के साथ बता रहा हूं। बाइबल में वैसे लिखे रखा है, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि उसको मरे हुए में से जिलाया, निश्चय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बाइबल की भाषा में मेरा उद्धार हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि आज ये वीडियो लेते हुए मेरे हार्ट अटैक होकर मर जाएगा तो मेरा ये शरीर इधर पड़ा रहेगा। ये शूटिंग करने वाले लोगों को उसको किधर दफनाने के लिए बंदोबस्त करना पड़ेगा, लेकिन जो बात करने वाला मैं, जिसके द्वारा आवाज निकलता है, वो ये शरीर से निकलकर प्रभु यीशु के पास चले जाएंगे। ये लाखों करोड़ों विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ मेरा भी विश्वास है। ये विश्वास इतना साल से पक्का हुआ है। अनुभवों के द्वारा प्रभु यीशु के लिए जीवन दे दिया रक्तसाक्षियों का झुंड इसके पीछे खड़ा है और वचन इस तरह काम करते रहता है। ये यीशु मैं पढ़ते पढ़ते बाइबल के अंदर से सीखा बातों में, ये दुनिया के सारे चीजों को, प्रपंच के चांदनी सितारे सबको बनाया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। अनादि से परमेश्वर के साथ रहने वाला, आत्मा बनकर रहने वाला, मनुष्य को बनाया। हम सब हमारे माँ बाप की गलती से गिर गया, उन्हें छुड़ाने के लिए मनुष्य अवतार होकर आया हुआ एकमात्र व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र बनकर आया, ताकि मनुष्य के पुत्रों को खो दिया हालत से बचाकर वापस परमेश्वर का पुत्र बनाए। ये इदा प्रभु यीशु कर दिया काम। ये बात मैं खुल्ला जानता हूं। मानव जाति के लिए एकमात्र मार्ग। अब सोच के देखो, हमारे पापों के लिए मरकर हमें छुड़ाने के लिए मदद किया और खोने दुनिया में आया। कोई भी नहीं आया, कोई धर्म, कोई सिद्धांत, कोई संस्था बताते नहीं है कोई। प्रभु यीशु ने खुला दावा किया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। एक तो ये सच है, नहीं तो ये झूठ है, बिकने के लायक। मेरे लिए वो सच है और सिर्फ सच ही है। मेरे जैसा करोड़ों लोगों को दुनिया के कोने कोने पर रहने वालों के साथ हमारे लिए ये सच है। मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है, मुझे सुनने वाला भाई बहनों को भी ये सच जिंदगी में आ जाए। आपका भरोसा उन पर रखें। आपका भरोसा जब उन पर रखेगा, देखते रहो आपका जिंदगी कैसा वो बदलता है। आपका जिंदगी कैसा बदलेगा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन बदलेगा मैं 100% बोल सकता हूं। मेरे जिंदगी का और मेरे जैसा सदियों लोगों को मैं जानता हूं उनके द्वारा और लिखा हुआ वचन के आधार पर। उनके बिना मेरे भाई बहन लोग जो भी मुझे सुनता है, आपका जिंदगी अधूरा है, आपका जिंदगी आशा रहित है, क्योंकि उनके जैसा बोला हुआ एक व्यक्ति दुनिया में आज तक आया है। मेरे पिता के घर में रहने का वो स्थान है, नहीं है तो मैं तुम्हें बोलता था मैं जाके जगह तैयार करके वापस आऊंगा करके आपको भरोसा रखने के लायक बोल दिया एक इंसान आज तक आपने देखा है, सुना है? आपका जवाब नहीं है। वो व्यक्ति प्रभु यीशु है, सारे सृष्टि का मालिक, सबका सृजनहारा, सबका पालनहारा, सबको बचाने वाला, सबका न्याय करने वाला, सबको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, परमेश्वर का एकमात्र अवतार आपको बुला रहा है। मेरे बेटे मेरे पास आओ। प्रभु यीशु का वचन ऐसा है, वो जिसे दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया, उनका इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई पर विश्वास करे, जो कोई, याद रखो, जो कोई, जो इंसान,
तुम पर विश्वास करें, नाश न हो जाएंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन आज का साइंस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है ही नहीं है। 70 साल का जिंदगी अपना अपना हिसाब से आगे बढ़ूंगा करके बोलने वाला अनेक प्राइवेट कंपनी होंगे, जैसा है दुनिया के सारे धर्म सारे सिद्धांत। ठीक है, ये अलग है। एकमात्र सच्चे परमेश्वर का दावा अजमा के देखने के लिए बुला रहा है। गॉड ब्लेस यू।